पार्लियामेंट के चल रहे सेशन में सरकार ने एक सवाल के जवाब में बताया कि वो केंद्र के और राज्यों के इलेक्शन, मतलब सेंटर के और स्टेट के इलेक्शन एक साथ करवाने की सोच रही है। जी हाँ, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन। इसके बारे में सरकार सोच रही है कि एक ही साथ एमपी और एक ही साथ एमएलए, और वो भी पूरे देश में हो जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? और क्या सिर्फ इसके फायदे हैं जो सरकार गिनवा रही है, या इसकी कुछ कमियां भी हैं? क्या भारत में पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन हो चुका है? एक बार बात कर लेते हैं। 2014 से लेकर 2022 तक लगातार कभी ना कभी देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते रहे हैं, और इन इलेक्शंस को लेकर हर साल जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें 7,400 से ज्यादा करोड़ रुपए 7,400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए हैं। ये इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है। और सरकार ये कहती है, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ये इलेक्शन अगर एक साथ हो जाएं सेंटर के और स्टेट्स के, तो ये पैसा हम बचा सकते हैं। ये जो मैंने आपको आंकड़ा बताया है लगभग 7,500 करोड़ रुपए का, ये ऑफिशियल आंकड़ा है। एक नंबर का पैसा है जो इलेक्शंस में खर्च हुआ और जिसका रिकॉर्ड है। अनरिकॉर्डेड या 2 नंबर का पैसा कितना खर्च हुआ है, वोट खरीदने में कितना गया है, शराब देने में कितना गया है, शराब पिलाने में कितना गया है, वो सब अलग है। खैर, सरकार ये मानती है कि 7,500 करोड़ रुपया 2014 से 2020 के बीच में इलेक्शंस में खर्च हुआ है, और ये एक डायरेक्ट बेनिफिट है कि अगर इलेक्शन सेंटर के और स्टेट के एक साथ हो जाए तो। ऐसा सरकार का कहना है। एक बार बात कर लेते हैं कि क्या इलेक्शन पहले भी ऐसे हुए हैं। जी हाँ, भारत में 1952, 1957, 1962, ये जब नेहरू जी की सरकार रही, उनकी गवर्नमेंट रही, तो इनमें वन नेशन वन इलेक्शन हुए थे। एक साथ इलेक्शंस हुए थे सेंटर के और स्टेट के। इसके बाद 67 तक भी 1967 तक भी एक ही इलेक्शन होते आ रहे थे भारत में। इसके बाद क्या हुआ, सेंट्रल लेवल पर एक पार्टी स्थापित हो गई, जैसे उस समय कांग्रेस थी, लेकिन स्टेट्स में लोकल पार्टीज इमर्ज होने लगी धीरे धीरे राज्यों के मुद्दों को लेकर। जैसे हरियाणा में कोई और मुद्दा है, पंजाब में कोई और, राजस्थान में कोई और, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये जितने भी जो है राज्य थे, इनके लोकल मुद्दों ने अपना वर्चस्व पार्टियों ने खड़ा किया और धीरे धीरे वो इमर्ज होने लग गई। इसके बाद से इलेक्शंस में डिफरेंस आने लग गया, उनकी डेट्स में डिफरेंस आने लग गया, और हालात ये हैं कि अब 5 के 5 साल में आपको कोई ऐसा समय नहीं दिखेगा कि देश के किसी न किसी हिस्से में कोई ना कोई इलेक्शन की तैयारी न चल रही हो। इसके बाद इलेक्शन कमीशन खुद ये कहता है कि वो इसके फेवर में है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं। सरकार ने अभी एक लॉ पैनल को कहा है कि वो आप इसकी क्रुशियलिटीज देखिए कि ये कितना मुश्किल है और इसमें क्या क्या अड़चने हैं, इसमें क्या क्या टेक्निकली और पार्लियामेंट्री जो संसदीय प्रक्रिया है उसको पास करने में क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर हम इस प्रक्रिया को पास करेंगे तो लगभग 50% स्टेट्स के 50% ऑफ द स्टेट्स की हामी चाहिए होगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन होना है। मुझे लगता है ये बीजेपी आराम से कर लेगी, क्योंकि उसके पास आज लगभग आधे राज्य तो है ही। इसके बाद भी काफी टेक्निकलिटीज आती हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन फिर भी क्या सिर्फ इसके फायदे ही हैं? जैसे सरकार ने गिना है कि 7,500 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए खर्च हुआ है 2014 से 2022 के बीच में, जो अलग अलग समय पर इलेक्शंस हुए हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें हैं जो अनरिकॉर्डेड होती हैं। वहीं दूसरी ओर एक सबसे बड़ा पहलू जो नजरअंदाज किया जा रहा है वो ये कि राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं और सेंटर के मुद्दे अलग होते हैं। आपने 2014 में अपनी हर एक लोकसभा सीट पर मोदी जी को वोट तो दे दिया, लेकिन कई बार हर स्टेट के हर क्षेत्र के मुद्दे अलग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप वोट एक नेशनल फेस को देखकर दे देते हैं, लेकिन कई बार वो लोकल मुद्दे नहीं सॉल्व हो पाते जो आपने नेशनल इंटरेस्ट में दिए। इसका फायदा और नुकसान तो मैंने आपको बता ही दिया है।
नुकसान कई बार नहीं, हर बार स्टेट का ही होता है, उसके अपने मुद्दे रह जाते हैं और स्टेट के मुद्दों से लगभग 70 से 80% तक जनता जुड़ी होती है। पानी की समस्या है, खाने की समस्या है, कई बार रोजगार की समस्या है। ये ऐसे मुद्दे होते हैं जो कई बार स्टेट के भी होते हैं और लगभग हर स्टेट के अलग अलग होते हैं। जैसे हरियाणा और पंजाब में SYL का मुद्दा है, वो एक राज्यों का मुद्दा है। अगर आप सेंटर की सरकार अगर चुनते हैं तो उससे राज्य को कोई भी लेना देना नहीं है और सेंटर को इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। तो ये जो नुकसान है ये बहुत बड़ा नुकसान होगा और इसमें लगभग हर स्टेट को, हर राज्य को अपनी शायद ही भरपाई वो कभी कर पाए। लेकिन यहां पर यह बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जैसे नोएडा के पास जो जेवर एयरपोर्ट है वो भी इसी जो है समस्या से निकली हुई एक समस्या है कि जब इलेक्शन अलग अलग होते हैं, जब इलेक्शन अलग अलग होते हैं तो राज्यों में और सेंटर में सरकारें अलग अलग होती हैं। जैसे जेवर एयरपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रोजेक्ट था जो लगभग साल 2000 का था और अब 2022 आ गया है। इसमें हुआ क्या कि सेंटर में पहले बीजेपी की सरकार थी या कोलेशन गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, उसके बाद राज्य में दूसरी सरकार थी जिसे हम बीजेपी के ऑपोजिशन की कह सकते हैं। तो उसने क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रोजेक्ट को हामी नहीं भरी, उसको क्लियर नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ, जब राज्य में सरकार बदली तो 2005 में सेंटर में कांग्रेस की सरकार आई जिससे वो प्रोजेक्ट टलता टलता अब 22 साल तक वो प्रोजेक्ट अटका है। हजारों करोड़ों रुपए, लगभग 2 गुना 3 गुना उस प्रोजेक्ट की जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट हो गई है और अब 22 साल बाद वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं हो रहा है। मतलब एक सरकार जब एक प्रोजेक्ट कर देती है पास, तो जब दूसरी सरकार आती है तो वो उसे रोक देती है और जब तक वो सरकार रहती है वो प्रोजेक्ट अटका रहता है। इससे कुछ नहीं, टैक्स पेयर्स का पैसा खराब होता है और वो पैसा अटका रहता है। और जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो क्या होगा, तो राज्य और सेंटर में, स्टेट में और सेंटर में लगभग आपको एक ही सरकार दिखेगी। तो ऐसे मुद्दे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। खैर, सब चीजों का अपना एक फायदा और नुकसान होता है, लेकिन इसमें जहां तक हमारी समझ में आती है वो ये कि इसमें राज्यों को नुकसान होने वाला है क्योंकि अलग अलग राज्यों के भारत में अलग अलग मुद्दे हैं और वो आज भी कहीं ना कहीं अपनी एक क्रूशियल इंपॉर्टेंस रखते हैं और जिन्हें सॉल्व होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम तो इतना ही कहेंगे कि कम से कम वन नेशन वन इलेक्शन तो हो रहे हैं, वरना आजकल सोसाइटी में बात तो ये चल रही है कि कहीं 2029 के बाद इलेक्शन ही ना होने बंद हो जाए। खैर, आपकी इस पर अपनी क्या राय है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।